Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, डायरेक्टर ऑफ वेलकेयर ओवरसीज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंडियन डेंटिस्ट फ्रेशर है तो वो अगर पीजी के लिए देख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो हाउ ही कैन माइग्रेट टू यूरोपियन कंट्री। तो आज हम एक कंट्री की बात करने वाले हैं जहाँ पे एक डेंटिस्ट, इंडियन डेंटिस्ट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो दे कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दे कैन डू फ्री पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्मनी। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो आज मैं जो आपको एक कंट्री लेके आया हूँ यूरोप में, उस कंट्री का नाम है जर्मनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक इंडियन डेंटिस्ट, वो चाहे बीडीएस हो या चाहे एमडीएस हो, अगर बीडीएस डेंटिस्ट है और वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है जर्मनी में, और अगर ऑलरेडी एमडीएस डॉक्टर है और वो वर्क करना चाहता है जर्मनी में, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो आपको करने हैं, क्या क्राइटेरिया है टू वर्क एज अ डेंटिस्ट इन जर्मनी और टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ डेंटिस्ट इन जर्मनी। तो पहला जो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया है, एक डेंटिस्ट को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो जर्मनी जा सकता है। तो पहला रिक्वायरमेंट तो है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। अगर वो फ्रेशर भी है तब भी अप्लाई कर सकता है, और अगर डेंटिस्ट के पास अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स और 4 ईयर 5 ईयर्स जितना भी साल का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो जर्मनी में द प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप वर्क करने के लिए जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, आपको स्टेप्स सेम ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो पहला जो क्राइटेरिया है कि कैसे एक डेंटिस्ट जर्मनी जा सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, अगर आप बीडीएस डॉक्टर हो या एमडीएस डॉक्टर हो, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम बात करें तो वो है जर्मन लैंग्वेज। एक डेंटिस्ट को जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ अ मैंडेटरी। बिकॉज जर्मनी में एज अ डेंटिस्ट अगर आप वर्क करना चाहो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो, एवरीथिंग विल बी इन जर्मन। सो आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन सा लेवल का जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्या क्या लेवल्स आपको चाहिए, तो बिगिनिंग फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज A1, देन A2, देन B1, देन B2, देन C1। तो ये 5 लेवल किसी भी डेंटिस्ट को जर्मनी जाने के लिए आना चाहिए। और इंडिया में अगर कोई भी डेंटिस्ट अगर चाहे तो वो टिल B1 तक इंडिया में कर सकता है, और B2 C1 वो जर्मनी में जाके कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि हायर लेवल अगर एक डेंटिस्ट जर्मनी में करता है तो उसका जो जर्मन सीखने का जो डेप्थ है वो ज़्यादा समझ पाएगा, ज़्यादा कम्युनिकेबल होगा, तो उससे उसके लिए इजी होगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझना इन जर्मनी। तो ये तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने कि एक डेंटिस्ट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है जर्मनी जाने के लिए और क्या लैंग्वेज लेवल आपको चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इंडिया में और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जर्मनी में टू स्टेप इनटू मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम इन डेंटिस्ट्री और टू वर्क एज अ डेंटिस्ट इन जर्मनी। डेंटिस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। जो भी आपकी क्यूरीज़ है आप नीचे दिए गए नंबर पे आप लिख सकते हो हमें, यू कैन राइट अस एंड वी विल रेस्पॉन्ड यू as soon as possible. So thank you so much for today.